कभी कभी अपनों के साथ भी परायापन लग जाता है और कभी कभी पराये भी अपने हो जाते हैं। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज हैशटैग किस्सा में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका हैशटैग है अपने। कोई आपके हर कदम पे आपका साथ दे, हर एक सिचुएशन में आपको संभाले, जहां भी जाना हो आपके साथ चले, तो किसी ऐसे का लाइफ में होना कितनी किस्मत की बात है ना। मैं अपने घर पे एक अकेली बहन हूँ और मेरे दो बड़े भाई हैं। दोनों ही भैया अब नौकरी की वजह से बाहर रहते हैं। मैं घर पे बिल्कुल अकेली रह गई थी। मुझे ऐसे घर पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एक शांत सी दुनिया हो गई थी मेरी। घर पे सबसे छोटी थी तो सब मुझे कुछ ज्यादा ही मानते थे, पर एक कमी थी, मैं किसी के साथ खेलने नहीं जा सकती थी। भैया लोग काफी बड़े थे तो क्या ही कहती उन सबसे। बड़े लोगों की बड़ी बातें ना मुझे समझ नहीं आती थी, मैं बहुत ज्यादा बोर हो जाती। जब मेरी स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट हुई तो मेरा भी सबकी तरह पढ़ने के लिए अपने शहर के बाहर एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा दिया गया। कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की। कुछ दिन कॉलेज जाते हुए थे कि मेरी एक दोस्त बनी जो मेरी ही क्लास की थी। उसका नाम शिखा था। बहुत ही कम दिनों में मैं और शिखा बहुत पक्के वाले दोस्त बन गए। हम साथ ही कॉलेज के लिए निकलते, फिर वापस अपने अपने रूम पे आया करते। शिखा मेरे रूम से थोड़ी दूर वाली गली में रहती, फिर भी हम साथ ही आते जाते थे। हमारी दोस्ती काफ़ी अच्छी चलने लगी थी। वक्त के साथ तो अब ऐसा होता कि जिस दिन किसी वजह से मैं कॉलेज नहीं जा पाती तो उस दिन शिखा भी क्लास नहीं जाती। अब तक सारे कॉलेज वाले हमें पहचान चुके थे और कॉलेज की मैम भी हमको जान चुकी थी। वो ये भी जानती थी कि हम में से कोई एक नहीं पहुंचता तो सभी को ये पता चल जाएगा कि दूसरा भी नहीं पहुंचेगा। कुछ समय के बाद किन्हीं कारणों की वजह से मुझे अपना रूम खाली करना पड़ा। मैं थोड़ी परेशान थी, कैसे और कहाँ एक अच्छा रूम मिलेगा। जब मैं शिखा के साथ कॉलेज जा रही थी तो मुझे शांत देखकर उसने मुझसे पूछा, क्या हो गया। मैंने उसे सारी बातें बता दी। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, मैं उसके साथ उसके रूम में शिफ्ट हो जाऊं। पहले तो मुझे लगा ये बात वो मजाक में कर रही है, लेकिन जब हम कॉलेज से वापस आ रहे थे तो उस वक्त उसने मुझसे पूछा, तो कब शिफ्ट होगी तू। मैंने कहा, यार तेरे पास कैसे। उसने कहा, जैसे सब रहते हैं। अगले दिन संडे था। शिखा और सलोनी मेरे रूम पर आए मेरा रूम शिफ्ट कराने के लिए। शिखा अपनी छोटी बहन सलोनी के साथ रहती थी। सलोनी हम दोनों से छोटी थी और बहुत प्यारी भी थी। मासूमियत तो उसे देखते ही बनती थी। वो मेडिकल की तैयारी कर रही थी और पढ़ने में काफ़ी मेहनती भी थी। सबका कहना था कि इसी तरह अगर वो मेहनत करती रही तो अगली बारी में उसका मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो ही जाएगा। फिर शिखा की जिद पर मैं शिखा और सलोनी के साथ उनके ही रूम पर शिफ्ट हो गई। शुरुआत में थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लगा, पर शिखा और उसकी बहन ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की। मेरे साथ वो दोनों बहुत अच्छे से रहती थी। कभी कोई कमी या ज़रूरत मुझे महसूस होती तो मेरा साथ देती। मेरे कामों में मुझे क्या सही है क्या गलत ये भी समझाया करती। उनके साथ मैं नई थी। अगर किसी भी तरह की बात होती तो मैं उन्हें बताने में ज़्यादा सोचा नहीं करती, क्योंकि दोनों ही मुझे और मेरी बातों को अच्छे से समझती थी। मैंने कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ा। मैं भी अपने पूरे मन से उनका साथ देती। सब काफ़ी सही से चल रहा था। एक बात थी जो मैं हमेशा देखा करती, वो ये कि दोनों बहनें एक दूसरे की बड़ी केयर किया करती। दोनों बहनों के प्यार और अपनेपन को मैं बहुत बार नोटिस करती थी। जब भी दोनों में से कोई एक बीमार होता ना, तो वो एक दूसरे का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। जब भी हम तीनों कहीं घूमने जाते तो वो दोनों साथ में खूब बातें करती और एक दूसरे को तैयार करती। अब तो मुझे भी तैयार करती थी। इन दोनों की इतनी केयर देखकर मैं कई बार सोचती कि क्या इतनी केयर करने वाली होती हैं बहनें। हाँ, कभी कभी दोनों में लड़ाई भी हो जाती किसी बात को लेकर। अब ये तो कॉमन सी बात है कि थोड़ी तो लड़ाई होनी ही चाहिए। भाई हो या बहन, लड़ाई के बगैर प्रेम कहाँ बढ़ पाता है। वो कहावत है ना, बर्तन जब पास होते हैं तो टकराते जरूर हैं। मैं इस अपनेपन को अपने घर पर बहुत मिस करती थी। मैं सोचती, यार मेरी कोई बहन होती तो वो ठीक ऐसी ही होती। उन्हें देखकर मुझे ऐसा लगता जैसे घर से दूर होकर भी मेरे पास एक घर है। जिंदगी में कोई कमी नहीं है। मुझे सब तो मिला ही था, पर फिर भी जो कमी थी ना, वो भगवान ने इस जरिए से पूरी कर दी थी। कभी कभी आपकी लाइफ की जर्नी आपके सफर को डिसाइड करती है। आप जो दिल से मांगते हो वो आपको मिल ही जाता है, लेकिन आपका नजरिया बहुत पाक होना चाहिए उसे देखने के लिए। शिखा और सलोनी के साथ रहते हुए मुझे अब एक लंबा अरसा हो गया था। जिंदगी में जिस चीज की कमी थी वो पूरी हो गई थी और अब
कोई अफसोस नहीं था कि मुझे कुछ कम मिला था। आपकी जिंदगी में है कोई ऐसा रिश्ता जो आपको किसी दूसरे जरिए से मिला हो तो बताइएगा मुझे इंतजार रहेगा आपके जवाब का। तो ये था आज का हैशटैग किस्सा जिसे लिखा था श्रुति ने।